हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट्स, डीआरडीओ के विभाग एनएसटीएल यानी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का विभाग है, यहां पर फिलहाल आईटीआई डिप्लोमा और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी नोटिफिकेशन के द्वारा बताएंगे कि आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जानकारियां दी गई है, सारी जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में आपको। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्ट और उनके उनके पदों की संख्या की। तो सबसे पहले बीटेक वाले जो पोस्ट है उसको आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्ट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई। इसमें 24 कुल पोस्टें निकाली गई है और इन पोस्टों में सेलेक्ट होने के बाद 9,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर बात करते हैं टेक्नीशियन पोस्ट की, जिसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन चार ब्रांच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुल 17 पोस्टें डिप्लोमा के लिए निकाली गई है और सिलेक्ट होने के बाद 8,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब बात आती है आईटीआई के कैंडिडेट्स की। आईटीआई की जो पोस्ट है वो निकाली गई है सीएनसी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, फीटर, मशीनिस्ट, इन ट्रेड्स पर वैकेंसी निकली है और ये कुल 22 पोस्ट आईटीआई वालों के लिए निकली है। और जो आपको इसके लिए स्टाइपेंड मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म से लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं फिर भी आपको। एक वर्षीय ट्रेड्स के लिए 7750 रुपए और 2 वर्षीय ट्रेड वाले आईटीआई कैंडिडेट्स को 8,050 रुपए पर मंथ लगभग स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल 63 पोस्ट इस वैकेंसी के लिए है। आगे बात करते हैं जनरल कंडीशंस की। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के लिए आप हमारी वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बताया गया है कि केवल 2019, 2020 और 2021 में पास आउट कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में पहले ही ट्रेनिंग ले चुके हैं या फिर इस वर्तमान में कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 वर्ष से अधिक के वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ष का अगर आपको कहीं से एक्सपीरियंस मिला हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा अगर आपने काम कहीं किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन न करें। इसके अलावा आपकी उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये 18 वर्ष की उम्र क्लोजिंग डेट यानी अंतिम तिथि तक अंतिम तिथि के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए जो आपको अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा वो आपको 12 महीने के लिए मिलेगा, यानी कि इसमें सिलेक्ट होने के बाद 12 मंथ के लिए आपको अप्रेंटिसशिप का अवसर यहाँ पे दिया जाएगा। किसी प्रकार का टीए डीए इसमें आपको नहीं दिया जाएगा, केवल जो स्टाइपेंड मैंने आपको ऊपर बताया था वही आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस की अगर आप बात करें तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले मेरिट के आधार पर, इसके बाद मेरिट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की अगर आवश्यकता होगी। यानी कि ये 3 जो प्रोसेस है, एकेडमिक मेरिट यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन की जो परसेंटेज है 10th और आईटीआई की परसेंटेज, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का टेस्ट रिटन टेस्ट होगा, लिखित टेस्ट होगा, इसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड आवश्यकता अनुसार होने पर ही की जाएगी। फाइनली इसमें क्या होना है ये आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, जो आपकी ईमेल आईडी, आपके जो मोबाइल नंबर होंगे उसमें आपको समस्त प्रकार की सूचनाएं मिलती रहेगी। इसके अलावा आप डीआरडीओ की वेबसाइट पर भी ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से फाइनली होगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को मैं आपको बता देता हूं, कैंडिडेट को सबसे पहले apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट को यहां पर फॉर्म दिया हुआ है एनेक्चर 1 करके, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो एनेक्चर 1 करके यहां पर फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म की आपको प्रिंट आउट निकलवा लेनी है और इसको आप फिल कर लेना है। फिल करने का प्रोसीजर में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां नाम दिया हुआ है, ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में आपको नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ और आपकी प्रेजेंट एज लिख देनी है। पिता का नाम, माता का नाम, स्पाउस का नाम आपको भर देना है। नेम ऑफ द पोस्ट एंड सब्जेक्ट, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और जिस सब्जेक्ट आपका जो ट्रेड ब्रांच है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस आपको भर देना है। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल वो भरें जो आपके 1 वर्ष तक चालू रहे। ठीक है,
किस कैटेगरी में आप एससी एसटी ओबीसी में आवेदन करना चाहते हैं वो भर दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप क्वालिफिकेशन भर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन 10 12 जो भी है आपकी वो भर दें यहाँ पर। इसके अलावा आपकी आईटीआई की और या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा जो भी है आप यहाँ पर भर दें, आपकी परसेंटेज स्पेशलाइजेशन सारी चीजें आप भर सकते हैं। अगर आपका किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। 10वें नंबर के पॉइंट में आपकी जो रजिस्टर्ड आईडी है apprenticeshipindia.gov.in पर, और बीटेक वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पर मैंने आपको फिलहाल अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस बताया था ये आईटीआई वालों के लिए होता है। अगर आप बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आपको mhrd.nets.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, और वहां पर जो रजिस्ट्रेशन आईडी बनती है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। और आईटीआई वालों को जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी बनती है वो यहाँ पर फिल कर देनी है, नीचे आपको साइन कर देना है और यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। फॉर्म की प्रिंट निकालने के बाद आपको सारी चीजें फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको इसकी प्रिंट निकलवा लेनी, फिल करने के बाद आपको इसको स्कैन कर लेना है। सॉरी, स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आप देख ले। एक तो आपको 10th की मार्कशीट की प्रिंट निकालनी है, बीटेक डिप्लोमा आईटीआई जो भी मार्कशीट है वो आपको उसकी प्रिंट निकलवा लेनी है। साथ में आपके इनके सर्टिफिकेट भी निकलवा लेने हैं, आईटीआई बीटेक और डिप्लोमा का। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगा देना है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो। कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी जैसे कि पैन कार्ड, वोटर का आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से किसी भी गवर्नमेंट आईडी की आपको प्रिंट निकलवा लेनी है। आधार कार्ड की प्रिंट निकलवा लेनी है, पासबुक की आपको प्रिंट निकलवा लेनी है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में अगर ईडब्ल्यूएस में आवेदन करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट की प्रिंट निकलवा लेनी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लास्ट में जब आपको ज्वाइनिंग होगी तब आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लगा देने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ये जो मैंने फॉर्म की प्रिंट निकलवाई थी, आपको बताया था कि इसकी फॉर्म की प्रिंट निकलेगी, इसको फिल कर देना है, इसके साथ अटैच कर देने हैं। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके, आपको ये कोरियर से नहीं भेजने हैं, ना स्पीड पोस्ट से भेजने हैं, ये आपको स्कैन करके यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है admin.dept.nstl@gov.in, इस पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका प्रिंट निकलेगा, भरने के बाद आपको यहाँ पर मेल कर देना है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आपको अंतिम तिथि से पहले ये सारी चीजें अप्लाई कर देनी है। अगर बात करें डेट्स के विषय में मैं आपको बता दूं कि फीस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, तो इसके लिए आप दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आपको आवेदन करना है और आपका जो फॉर्म है वो मेल कर देना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन और ये फॉर्म आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हमारे चैनल पर आपको वैकेंसीज से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन, आईटीआई के अप्रेंटिसशिप की जानकारी रेगुलर मिलती रहेंगी, जिससे कि आप तुरंत ही किसी प्रकार की जॉब और वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं आगे भी इसी तरह की किसी वीडियो में। टेक केयर।